नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हर बार की तरह आज एक जो भी आप केला किसान हो या अन्य, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण आज का जो एक टॉपिक है। जो आज ठंड का मौसम सभी जहाँ पे भी उत्तर भारत में सभी जगह पे आज ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और ठंड के मौसम में किस तरह से आपको सल्फर का प्रयोग करना है वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा किसान भाइयों। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो किसान मित्रों, सल्फर आज देख सकते हो कि आप जैसे कि ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो ठंडी में काफ़ी सारी दिक्कतें किसान भाइयों को आती है। तो सल्फर यह जो 17 प्रकार के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को आवश्यक होती है, उन 17 तरीके के पोषक तत्वों में से यह जो सल्फर है यह सेकेंडरी न्यूट्रिशन में आता है। सल्फर जैसे कि मुख्य पोषक तत्वों में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश यह मुख्य पोषक तत्व होती है। उसमें जो सेकेंडरी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिसमें मैंने आपको अभी जो आज का टॉपिक है सल्फर का जो माइक्रोन्यूटन होती है थर्ड स्टेज पे, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जो हमें हवा पानी में से जो क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिल ही जाते हैं। किसान भाइयों, आज का तो इसी तरीके से आज जो सल्फर है आपको ठंड के मौसम में देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जो आप देखोगे कि पौधा जो स्ट्रेस में निकल जाता है ठंड के कारण, जैसे कि आपकी जड़ें होती है वो जड़ें भी स्टॉप हो जाती है। क्योंकि रात का टेम्परेचर अभी आप देखोगे कि शाम का, अभी जो ठंड का मौसम बना है तो मिनिमम शाम को 5-6 बजे के बाद का जो टेम्परेचर बनता है वो काफ़ी यानी बदलाव, यानी जैसे कि ठंड का मौसम काफ़ी बन जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नीचे आ चुका होता है। जैसे कि समझ लीजिए आप 8-10 के नीचे रात का टेम्परेचर अगर हो जाता है तो काफ़ी सारे जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, जो चयापचय की जो क्रिया होती है पौधों में, वो काफ़ी सारी दिक्कतें लेके आती है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप केला किसान हो तो आज देख सकते हो कि बहुत सारे जो ऐसे किसान हैं जिनका अर्ली सोइंग था, अर्ली प्लांटेशन था, जैसे कि जून में जिन्होंने प्लांटेशन किया था तो उन सभी किसानों के खेतों में भी बंच स्टार्ट हो चुके हैं। और जिनके वहाँ बंच स्टार्ट नहीं हो चुके तो भी जिनके जैसे कि आज 4 या 5 सभी किसानों के भी मिनिमम 3 से 4 महीने का पौधा काफ़ी अर्ली प्लांटेशन है वहाँ पे, तो आप बंचे स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसान मित्रों, आपको प्रॉब्लम में भी यही आएगा, अगर समझ लीजिए कि आपके बंचे स्टार्ट है तो सही रूप से बंचेस नहीं आना, क्योंकि ठंड में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो आपको ठंड में आपको अंदर की जो गतिविधि है आपको किस तरह से आपको कंट्रोल रखना है, तो उसके लिए आपको सल्फर का उपयोग करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ठंड में क्या होता है कि ज़मीन जैसे ऊपर वातावरण का टेम्परेचर नीचे आता है, ठंड बढ़ता है, तो उसी तरीके से ज़मीन का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो आपको वो बरकरार रखने के लिए, उसका स्टेबिलिटी रखने के लिए तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि सल्फर का काफ़ी सारा महत्व होता है। जैसे कि पत्तों में बहुत से बार आप देख सकते हो कि ठंड में पत्ते पीले हो जाती है। जो पत्ते की जो नया पत्ता निकलता है, जो आपका केला अगर 2 महीने का हो या 6 महीने का हो, पत्ता अगर आपका नया पत्ता अगर पीला हो रहा है, पत्ते की धारी अगर पीली हो रही है, तो किसान मित्रों समझ लीजिए कि आप सल्फर का उसमें डेफिशिएंसी है। तो पत्तों में क्लोरोफिल बनाने के लिए काफ़ी सारी जो विटामिन्स होती है पौधे में, उनके निर्माण के लिए, हार्मोन्स निर्माण के लिए, जो एमिनो एसिड्स होती है उनके निर्माण के लिए भी सल्फर की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। तो और जो नाइट्रोजन की जो चयापचय होती है उसे भी नाइट्रोजन के चयापचय के लिए भी सल्फर काफ़ी अच्छे मात्रा में काम करता है। और जो भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हो
समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन खाली आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हुआ आज, जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़मीन ब्लैक है। तो ऐसी ब्लैक सॉइल में किसान भाइयों जो रूट का डेवलप होना चाहिए वो सही रूप से होने पाता है। देखे जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आप ऊपर देख ही लीजिए, क्योंकि नीचे ही अगर अच्छा आपका रूट चलेगा तो ही ऊपर अच्छे से ग्रोथ चलता है। हर एक पत्तों में गैपिंग है। आप स्टेम देख सकते हो, मिनिमम 38 से 40 इंच तक या स्टेम साइज है। आप देख सकते हो काफ़ी लाली है। तो किसान भाइयों हमने हर एक डोज पे यहाँ पे सल्फर का प्रयोग किया है। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट डोज पे हमने DAP, यूरिया, पोटास, ओरा पावर, माइक्रोन्यूटन, सल्फर 3 से 4 kg, WDG जो फर्टिस 90% अथवा का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसी के साथ हमने सेकंड डोज पे भी किसान भाइयों जैसे कि DAP, यूरिया, पोटैश, ORP9, उसी के साथ में हमने वापस से सल्फर का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। और उसी के साथ तीसरा जो हमने यहाँ पे फ्लड डोज किया था तो उसमें भी हमने DAP, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटैश, उसमें ओरा पावर, उसी के साथ में हमने यहाँ पे माइक्रोन्यूटन और सल्फर का यहाँ पे वापस से हमने तीसरी बार भी प्रयोग किया था। काफ़ी बढ़िया सा रिजल्ट आप देख सकते हो। कोई उसमें अब कोई झूठ नहीं है अथवा कोई फेक नहीं है जो मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि अभी ठंड के कारण आप देख सकते हो कि ऊपर हमने अभी सिकाटोका के लिए भी एक स्प्रे लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है अभी ठंड का मौसम भी। और वापस से यहाँ पे एक बार और नेटिव का स्प्रे होने वाला है, नेटिव साइक्लिन। तो किसान मित्रों सल्फर डालने से आपके ज़मीन में समझ लीजिए कि ज़मीन आपकी ब्लैक सॉइल है। अगर ब्लैक सॉइल में आपको प्रॉब्लम ये क्या आता है कि उसका जो रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो रूट का डेवलपमेंट सही रूप से होने पाता है। और जमन समझ लीजिए कि ठंडी में अगर ज़मीन आपकी ठंडी हो चुकी है, रात का टेम्परेचर अगर ज़्यादा लो हो चुका है, तो आपको सल्फर का प्रयोग, क्योंकि सल्फर देने के बाद में ज़मीन में काफ़ी सारी जो गतिविधियाँ होती है, जो आप खाद दे रहे होते हो वो काफ़ी अच्छे मात्रा में उनका जो प्लांट काफ़ी अच्छे मात्रा में उसे एब्जॉर्ब करता है। ज़मीन का टेम्परेचर भी उससे बढ़ता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपका यह जो चयापचय की जो क्रिया होती है सल्फर से काफ़ी अच्छे मात्रा में पौधे में होती है। और बॉडी में स्टोरेज काफ़ी अच्छे मात्रा में, जो बॉडी का स्टोरेज है काफ़ी अच्छा मात्रा में बढ़ता है सल्फर से। तो आप सल्फर दे सकते हो। रूट का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से भी होता है, घर में ही बढ़ती है। तो आपके खाद जो आप देते हो वो खाद अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और सल्फर जो है सल्फेट फॉर्म में उठाया जाता है। सल्फेट्स में किसान भाई अगर आप सल्फर देते हो तो मैंगनीज और जिंक जो होता है तो फसल काफ़ी अच्छा मात्रा में लेती है। तो किसान मित्रों इसी तरीके से सल्फर आप देते हो तो ज़मीन में समझ लीजिए आपका ज़मीन जैसे कि चून खड़ी युक्त ज़मीन है, तो उन ज़मीनों में सल्फर यानी बोले तो वरदान के हिसाब से काम करता है। जहाँ पे आपकी ज़मीन ब्लैक है और सॉइल का pH आपका समझ लीजिए कि 8+ है, सॉइल का pH अगर आपका ज़्यादा है, क्योंकि सॉइल का pH अगर बढ़ता है किसान भाइयों तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका प्रोडक्शन पे आता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है जड़ें सही रूप से काम नहीं कर पाती है, तन तो मूड़ काले हो जाते हैं। और यह समस्या आपको ठंड के मौसम में काफ़ी सारी आती है, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि टोटल जो सजीव सृष्टि होती है ज़मीन के अंदर की वो टोटल रूप से डैमेज यानी सुप्त अवस्था में डॉर्मेंसी में निकल जाती है। तो इसका असर सीधा आपको फिर आपके प्रोडक्शन पे आता है। जो आप खाद देते हो खाद पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, जड़ें आपके काली हो जाती है। और सल्फर देने से वो काफ़ी अच्छे मात्रा में टेम्परेचर मेंटेन करने के कारण जो ज़मीन के अंदर जो थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, जो अंदर जो भू सृष्टि है, जीव सृष्टि है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उनका रोल भी यानी जो उनका कॉलोनीज है वो भी अच्छे से एक गर्मी मिलने के कारण ग्रो होती है। और जो ट्रेस में पौधा निकल जाता है तो आपका वो ट्रेस भी पौधे में से निकलता है। तो आपको सल्फर का प्रयोग काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि चून खड़ी मैंने आपको बात बोला, ज़मीन का pH बढ़ता है। अगर ज़मीन का pH बढ़ा हुआ है, ब्लैक सॉइल है, तो आपको वो वैसी ज़मीनों में जहाँ पे pH आपका 8+ है, तो 8 के ऊपर है जा रहा है, तो मिनिमम केले में मिनिमम 7.5 तक जो pH होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, 6.5 से 7.5 तक। तो ऐसी ज़मीनों में आपको सल्फर का प्रयोग
करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि सल्फर एक उत्तम फंगीसाइड का भी काम करता है। जैसे कि आप WB फॉर्मुलेशन में जो आप 80% जो सल्फ़र यूज़ करते हो, 80% वाला सल्फ़र, जैसे कि जो माइट्स होती है इस 30, जैसे कि ठंड के मौसम में जो मिर्ची जैसे फसलों में जो पाउडर मिल्यू आता है, जैसे वेजिटेबल में पाउडर मिल्यू माइट्स के अटैक्स होते हैं, तो आप 15 लीटर के टंकी में आप 80% आप सल्फ़र का यूज़ आप स्प्रे में भी कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आता है। और किसान मित्रों, काफ़ी जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिशन में सल्फर का महत्व काफ़ी सारा होता है। पत्तों में जो कार्बोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी काफ़ी सल्फर अच्छा माना जाता है। पौधा अगर समझ लीजिए आपका ठंड का मौसम बना है, तो ट्रेस में अगर पौधा निकल जाता है तो आपके पौधे को ट्रेस में जाने नहीं देता है, और काफ़ी अच्छे रूप से वो ठंड को कंट्रोल करते रहता है। और सीधा जब आपके समझ लीजिए कि द्विदल वर्गीय जितने भी फसलें हैं, जैसे तेल वर्गीय फसलें हैं, जैसे ग्राउंडनट है, तो उसमें अगर सल्फ़र का प्रयोग आप करते हो तो उसमें आपको जो तेल का प्रमाण बढ़ता है तो वेट बढ़ता है। जैसा दिवेला है, तिल की खेती है, और सोयाबीन की खेती, तो ऐसे खेतों में आपको सल्फ़र, ऐसी फसलों में आपको सल्फ़र का प्रयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे कि आज मैं केले के पौधे पे आया हूँ, केले के खेत पे आया हूँ, तो यहाँ पे हमने तीनों कोटों में हमने सल्फ़र का यहाँ पे प्रयोग किया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। अगर आप सल्फ़र देते हो केले के खेत में, केले की खेती में, तो किसान भाई आपके जो बंचेस निकलते हैं काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलते हैं, अच्छे रूप से निकलते हैं। उनकी शाइनिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि सल्फ़र देने से टोटली रूप से पौधे के अंदर जो एसिड्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आप मिथोनाइन है, सिस्टीन है, जैसे सल्फर युक्त जो एमिनो एसिड्स है, तो उनका ऐसी जो हार्मोन्स होती है, ऐसी जो एसिड्स होती है, उनका निर्माण काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है। अच्छे मात्रा में प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे बी विटामिन है, H विटामिन है। तो इस ऐसे काफ़ी सारी जो हार्मोन्स है, जो एसिड्स है, काफ़ी अच्छे पैमाने पे पौधों में वो उनका डेवलप अच्छी निरंतर रूप से चलते रहता है। तो आपको सल्फर का प्रयोग सभी किसान भाइयों ने करना ही चाहिए। जैसे कि आज देख सकते हो कि आप केला किसान हो, तो आपको ये स्टेज पे आपका पौधा, क्योंकि सल्फर आप कोई भी स्टेज पे यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। उसका ऐसा ही नहीं कि आपका अभी पौधा 2 महीने का है तो आपने उसे नहीं करना चाहिए। पौधा अगर समझ लीजिए कि आपका बंचे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी आप स्टेज पे उसे उपयोग कर सकते हो। जैसे कि ठंड का मौसम सभी जगह पे स्टार्ट है, तो आप यह मौसम में सल्फ़र का प्रयोग काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर समझ लीजिए कि आप खाद का बेसल डोज करवा रहे हो अपने खेत में, तो यह बेसल डोज में आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैं आज जो मेरे किसान हैं, तो उनको अगर मुझे बेसल डोज करना होता है, तो उसमें मैं जैसे कि 1000 प्लांट के हिसाब से 12 32 16 कर देता हूँ। 50 केजी यूरिया, 50 केजी पोटैश, और सल्फ़र अगर समझ लीजिए आप बेंटोनाइट सल्फ़र का यूज़ करते हो, तो मैं उसे मिनिमम 7 केजी तक 1000 प्लांट पे देता हूँ। अगर आपने 90% वाला सल्फ़र, जैसे फर्टिस आपने देखा WDG फॉर्म में आता है, तो उसका मैं मिनिमम 3 से 4 केजी 1000 प्लांट पे यूज़ करवाता हूँ। और बेंटोनाइट करोगे तो आप 8 केजी, और उसमें माइक्रोन्यूटन 10 केजी, और ओरा पावर 25 केजी। इस तरह से अगर यह स्टेज पे उसका यह खाद का अगर बेसल डोज आपने यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा मात्रा में आपका जो स्टेम का साइज़ रहेगा, वह स्टेम की जो लाली होगी वो काफ़ी अच्छा मात्रा में पड़ेगी। और यह समझ लीजिए कि आपके वह टेम्परेचर रात का काफ़ी कम है, अथवा ठंड का मौसम अति प्रमाण में बढ़ चुका है, तो ऐसे मौसम में किसान मित्रों आप यह अगर डोज यूज़ करोगे, तो निरंतर रूप से आप देख सकते हो यहाँ पे गैपिंग टोटल रूप से बना हुआ है। यह गैपिंग आप ऐसे नहीं बनाए किसान भाई, यहाँ पे टोटल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया गया है। अगर आप यह डोज यूज़ करोगे जो मैंने आपको बोला है सल्फ़र के साथ में, तो आपका स्टेम की जो रेडनेस पना लाली है, 2 पत्तों के बीच में गैपिंग है, और जो अंदर जो आपका गर्भावस्था अगर चल रही होगी, तो वह फिंगर ऑफ क्वालिटी, शाइनिंग, केले की लंबाई, ये काफ़ी अच्छा मात्रा में गर्भ का जो बंधारण बोलते हैं, गर्भ का जो नियोजन बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छा मात्रा में होगा किसान मित्रों। तो आप यह प्रयोग कर सकते हो। और समझ लीजिए
आपको अगर ड्रिप से अप्लाई करना है तो ड्रिप से आप लिक्विड सल्फर का यूज़ कर सकते हो, जैसे 55% आता है। आप ग्रैनुल फॉर्म में जो मैंने आपको बोला 80% भी आप ड्रिप से अप्लाई कर सकते हो 1 kg के हिसाब से। लिक्विड में तो आप 500 ml तक आप यूज़ कर सकते हो। नीचे अगर आपको मैंने अभी खाद का डोज बताई है तो आपको यह डोज भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंगल आपको सल्फ़र का प्रयोग अगर करना है बेंटोनाइट का अगर केला फसल में तो आप बेंटोनाइट सल्फ़र का भी, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जहाँ पे पाक होता है वहाँ पे बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि केला लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एनुअली है, 1 साल का खेती है, तो आप उसमें बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग आप कर सकते हो। 90% सल्फ़र इसमें आता है, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट है, स्लोली रिलीज़ है। तो आप बेंटोनाइट सल्फ़र मिनिमम आपका ज़मीन का पीएच समझ लीजिए कि मिनिमम 8 से अगर ज़्यादा होगा, 8 सवा 8 के करीब होगा, तो आप मिनिमम 1000 प्लांट पे आप 8 से 10 kg आप बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हो। उसी के साथ में आप यूरिया मिक्स करवा सकते हो, ओरा पावर आप ले सकते हो। अगर आपको सिंगल डालना हो यह आप प्रयोग कर सकते हो, उसमें आप माइक्रोन्यूटन ले सकते हो, एक सिंगल डोज मैंने आपको बोला है। और आपको फर्टिस आपको 90% सल्फ़र का अगर आपको प्रयोग करना हो तो आप उसमें 3 से 4 kg 1000 प्लांट पे आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये टोटल मैनेजमेंट और शेड्यूल मैंने आपको बताया है सल्फ़र का, क्योंकि सल्फ़र में किसान मित्रों काफ़ी सारा फ़ायदा आपको होता है, काफ़ी सारी, जैसे कि और आपको यह बात भी मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, सल्फ़र का प्रयोग उसी ज़मीनों में वहाँ पे ही करना है जहाँ पे आपका पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ओवर ऑफ कंडीशन सबसे ज़्यादा लाता है। अगर आपके खेत में आपके वहाँ कुएँ का पानी आप ले रहे हो तो पानी का अगर आपको किल्लत है, आपका पानी लेने के लिए प्रॉब्लम है, तो ऐसे खेतों में आप थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करें। आपका पानी की अवेलेबिलिटी देख के इसे आपको यूज़ करना है। और किसान मित्रों काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाता है। अगर आपका ज़मीन के, मैंने जैसे आपको बताया, ज़मीन का पीएच, आपकी जो रूट है, ज़मीन के अंदर की गर्मी है, जैसे अभी आप देख रहे हो सल्फ़र यह स्टेज पे आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा देगा। जैसे कि ठंडी का मौसम बना हुआ है तो ये स्टेज पे आपको सल्फ़र काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। तो किसान मित्रों सभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टोटली शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है सल्फ़र का। तो किसान मित्रों चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे जो आगे आने वाली जो मेरी वीडियो है आपका उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दूंगा ही, तो मुझे आप सीधा कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।